ये कहानी है दशा माता की। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा सुनी जाती है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती है। सर्वप्रथम दीवार के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। फिर मेहंदी कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार के ऊपर बनाई जाती है। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता को रोली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती व नैवेद्य से पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने व सुनने का विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का भी विधान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, सुहागिन या विधवा सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा स्थिति को सुखी समृद्ध रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात यह होती है कि एक हल्दी में रंगा हुआ 10 गांठों में लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं और इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल धारण की जाती है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती है। सफ़ेद कच्चे सूत की कोकड़ी को रंग लेती है। 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगा देती है और डोरी को जलती हुई होली दिखाकर पहन लिया जाता है। 10 गेहूं के आंखें लेकर कहानी सुनती है। एक कहानी सुनकर एक आका नीचे गिरा दिया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 कहानियाँ सुनती है। आज मैं आपको पहली कहानी सुनाऊंगी। एक राजा और रानी थे। उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर रखा था और गले में डोरे को धारण किया था। शाम को राजा जी जब आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले में पीले रंग के डोरे पर पड़ी। तो राजा जी ने कहा, रानी जी, आपके गले में तो इतने माणक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में डोरा अच्छा नहीं लग रहा है। और यह डोरा राजा जी ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल में पत्थर उतर उतर कर नीचे गिरने लगे। अब वह महल महल नहीं रहा और राजा का मुकुट न जाने उड़कर कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी बड़े ही परेशान हो गए कि अचानक क्या हो गया, और उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का फैसला कर लिया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर की रास्ते में ही अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ एक माली का बगीचा देखा और माली बाहर आया तो राजा ने उनसे पूछा कि क्या हम रात भर यहाँ रह सकते हैं। माली ने कहा, हाँ, रुक सकते हो। जब राजा रानी वहाँ रात रुके, सुबह उठकर उन्होंने देखा बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहाँ घास का तो नामो निशान ही नहीं था। जब किसान उठा और उसने भी यही हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहने लगा और वहाँ से उन्होंने उनको निकाल दिया। राजा रानी आगे आए तो वहाँ एक तेलन का घर देखा। तेलन से दोपहर रुकने के लिए उन्होंने आश्रय मांगा। तेलन ने भी उन्हें आश्रय दे दिया। तेलन के तेल के डिब्बे भरे हुए रहते थे। जब राजा रानी वहां से चले गए तो देखा तेल के सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे तो अपने आप ही सारे के सारे डिब्बे खाली हो गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो बड़ा ही दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उनके भाई और भाभी आए हुए हैं और तालाब के किनारे पर रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई और भाभी के लिए 2-4 ठंडी रोटियां और ऊपर से 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिया और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे पास में टाइम नहीं है और यह सुबह का भोजन कर लेना। भाई और भाभी ने आपस में बातचीत करते हुए कहा कि बहन का कोई कसूर नहीं है, सब अपनी दशा का ही चक्कर है। अपनी दशा खराब है, इसलिए सभी के सभी अपने बेरी हो चुके हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहाँ पर गड्ढा खोदकर काट दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा का दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी करी, चाय पानी पिलाया। और भाई दोस्त की घर की एक दीवार पर खूंटी पर एक हार लटका हुआ था, वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था। उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहां से रवाना हो गए तो दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था वह वहां पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आपने घर पर बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया है। और पत्नी ने कहा कि मेरा हार मुझे वापस चाहिए।
पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हमें एक ऐसे स्थान के ऊपर चले जाना चाहिए जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता हो। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहाँ पर राजा दिन भर लकड़ियाँ काटता और उन्हीं पे उनको बेचकर उन पैसों से आटा, नमक, मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करना चाहती हूँ, मुझे कच्चा सूत का एक डोरा और कोकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्टी भी ले आए। रानी ने कहा कि मुझे यह डोरा बनाना है और होली की झाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी और होली को देखने के लिए वहां गांव से थोड़ी दूर पर ही आ गए, जहां कुछ लोग एकत्र थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा करनी है और मेरा यह डोरा सफ़ेद है, इसे रंगना है। तो औरतों ने उनसे कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंग से रंगा और होली की जाल दिखाकर अपने गले में धारण कर लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गई, जो बहुत ही महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर राजा खुशी खुशी घर आए और रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई थी। वहां दशा माता की 10 कहानियां सुनी और 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानियां सुनते गए और एक एक कहानी सुनने पर एक एक आंखा नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती की कहानी, लोबिया तोबिया की कहानी, गजानन जी की कहानी, आरी बारी कान कंवरी की कहानी और छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानियां सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजा का सामान लेकर आया हूँ, तुम खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ियाँ चंदन की हो गई है, जो खूब महंगी बिकी। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएंगे। राजा ने कहा कि अब हम हमारे राज्य में वापस चल सकते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए हम नहीं रुक सकते। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बैठाकर उन्हें चाय पानी करवाया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था उसने वह हार वापस उगलना शुरू किया है, तो दोस्त को आवाज़ लगाई कि देखो देखो तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरे दोस्त की तो दशा खराब थी और इसकी वजह से ऐसा हुआ था। राजा फिर अपनी बहन के गांव की तरफ गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह जहां पर उन्होंने गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज को डाला था तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए, जिनको बहन को देखकर वो वहां से चले गए और तेलन के घर पहुंचे तो तेलन ने उनको रुकने से मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे जिनकी वजह से मेरे घर के तेल के डिब्बे खाली हो गए हैं। राजा रानी ने कहा कि हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी जिसकी वजह से यह दिन देखने पड़े। और तेलन के घर रुक गए और तेलन ने देखा कि उनके सारे के सारे डिब्बे वापस से भर गए। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचे हरे भरे हो गए। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं। प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही महल दशा माता का डोरा वापस पहना तो वापस खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसा राजा रानी को टूटा वैसा दशा माता की कथा कहने वालों को, दशा माता की कथा सुनने वालों को और हुंकार भरने वाले सभी को टूटना। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको दशा माता की यह कहानी पसंद आई होगी।